अस्सलाम वालेकुम। चेंज मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, इसका पार्ट वन हम पिछली लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और अब जितनी बाकी स्लाइड्स बची हैं उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लीडिंग चेंज। अब ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है वो क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी चेंज किसी भी किस्म की किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी प्रोसीजर के बारे में, किसी भी टूल के बारे में, या कोई नया डिज़ाइन बन गया है या कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं, किसी भी किस्म की चेंज को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। जिसमें जो लोग हैं वो पहले से डिफरेंट तरीके से काम को परफॉर्म करते हैं। की डेफिनेशन है कि एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इंटरनलाइजिंग टूल्स, प्रोसीजर्स, रूटीन्स, प्रोसेसेस और सिस्टम दैट विल रिक्वायर पीपल टू परफॉर्म देयर जॉब्स डिफरेंटली। अब ऑर्गेनाइजेशन जब भी किसी चेंज के प्रोसेस में होती हैं तो उनको एक तो उनकी एफर्ट्स लगती हैं इस चेंज के प्रोसेस में। सेकेंडली उनको फाइनेंसेस भी रिक्वायर्ड होते हैं इस सारे चेंज के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चेंज जो है वो क्यों ज़रूरी है। चेंज जो होती है वो साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो करती रहती हैं अपने प्रोसेसेस के अंदर, अपने रोज़मर्रा की जो रूटीन होती है, क्योंकि जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज़ आती रहती हैं मार्केट में। अब आपका जो कंपेटिटर है वो अगर उसने नई टेक्नोलॉजी से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है तो आपको भी ज़रूरी होता है कि आप नई टेक्नोलॉजीज़ पे शिफ्ट हों। और क्योंकि आजकल इकोनॉमीज़ जो हैं वो ग्लोबल हो चुकी हैं, तो उसके लिए आपके ऊपर एक बहुत प्रेशर होता है अपने आप को रैपिडली चेंज करते रहने का। और मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपनी ट्रेनिंग, अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, उसके हिसाब से आपको जो है अपनी सारी प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। और जैसा कि अब इकोनॉमीज़ ग्लोबलाइज हो गई हैं तो आपकी कंपनी को एक तो डोमेस्टिक कंपटीशन तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेशनल कंपटीशन भी होता है, जिसकी वजह से आप जो है अपनी कंपनी में चेंजेस लाते रहते हैं। और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स फॉर द लीडरशिप, लीडरशिप के लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं और थ्रेट्स भी होते हैं, इसलिए हम इसको जो है कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि लीडर का क्या रोल है चेंज में। अब लीडर जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो सब लोगों को, अपनी जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको साथ में लेकर चले उस चेंज प्रोसेस के अंदर, क्योंकि इस चेंज प्रोसेस में बहुत रेजिस्टेंस होती है, लोग जल्दी से किसी भी किस्म की चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए जो लीडर है वो एक उसको किस तरह का होना चाहिए, तो उसके लिए जो लीडर है उसको एक फ्लेक्सिबल टाइप का लीडर होना चाहिए। और जो है वो जो चेंज प्रोसेस हो रहा है उसमें लोग जो अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं तो उसमें वो लोगों को कॉम्प्लीमेंट करे, फ्लैटर करे। और जो है वो एम्पावरिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक टीम ओरिएंटेड कल्चर होना चाहिए जिसमें जितने भी सब टीम्स जो हैं मिलकर इस चेंज प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, ताकि जो चेंज है वो ईज़िली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्बेड हो जाए। अब जितने भी लीडर्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर सब लीडर्स जो हैं वो सक्सेसफुली जो इस चेंज के प्रोसेस को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें। लीडर का रोल है वो ऐसा होना चाहिए कि वो उस चेंज के प्रोसेस को फैसिलिटेट करे। तो चेंज ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं वो ऐसी स्ट्रेटजीज लेकर आते हैं जो कि जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके साथ मैच करती हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेजेस इन चेंज प्रोसेस, जिसके अंदर एक मॉडल है द फोर्स फील्ड मॉडल, जिसके 3 स्टेप्स होते हैं: अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब है कि आपने डायग्नोज करना है कि कौन से एरिया के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के किस एरिया के अंदर हमें चेंज रिक्वायर्ड है। सेकेंड आता है चेंजिंग। चेंजिंग के अंदर आप इम्प्लीमेंट करते हैं चेंजेस को, लोगों की रेजिस्टेंस जो है उसको मैनेज करते हैं। लास्ट आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के अंदर जब एक नया सिस्टम बन जाता है, एक नया प्रोसेस बन जाता है, तो हम उस प्रोसेस को नए सिस्टम के अपने सिस्टम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के अंदर उस नए प्रोसेस को एम्बेड करते हैं। आगे है द 8 स्टेज मॉडल फॉर चेंज प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एस्टेब्लिश अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि हमें चेंज जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है, वाई द चेंज इज़ नेसेसरी। सेकेंड आता है कि आप जो है वो एक कोलिशन बनाते हैं। कोलिशन में सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जो एक पावरफुल होते हैं ताकि उस चेंज के प्रोसेस में हेल्प आउट आपको कर सकें। थर्ड में आप क्या करते हैं कि डेवलप अ कंपेलिंग विजन, एक विजन बनाते हैं। नेक्स्ट आप कम्युनिकेट करते हैं उस विजन को सब ऑर्गेनाइजेशन में, सब एम्प्लॉयज़ में। उसके बाद आप क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप एम्पावर करते हैं कि वो उस विजन के मुताबिक उस चेंज के प्रोसेस को स्टार्ट करें।
उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपने जो है जब भी चेंज का प्रोसेस होता है तो आप एक शॉर्ट टर्म विन्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप उस जो पूरा प्रोसेस है चेंज का उसको आप स्टेप्स में डिवाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको उसके जो आपने प्रोसेसेस हैं उसको चेंज करना है कि अब हम नए तरीके से जो है इस चीज़ को बनाएंगे, तो आपको नई टेक्नोलॉजी ख़रीदनी होगी, फिर उस नई टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना होगा, इस तरह डिफरेंट स्टेप्स होंगे। तो आप क्या करेंगे कि उन चीज़ों को आप डिवाइड कर देंगे कि पहले फेज़ में हम क्या करेंगे कि टेक्नोलॉजी को ख़रीदेंगे, और जैसे पहला फ़ेज़ कंप्लीट होगा जिसमें आपने टेक्नोलॉजी को ख़रीदा है तो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म विन कि आपने अपने इस फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप उस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप उसको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देंगे। तो इस तरह आप इसको क्या कर देंगे कि शॉर्ट टर्म विन्स बनाएंगे कि हमने पहला फ़ेज़ कंप्लीट किया, देन यू सेलिब्रेटेड कि हमने फर्स्ट फ़ेज़ जो है वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आता है कि कंसोलिडेट गेन्स ग्रेटर चेंज। अब इसमें ये है कि आप अपने जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ मिलके इस सारे चेंज के प्रोसेस में जब क्रिएट करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है कि सब लोग जो हैं वो इकट्ठे मिल के इस चेंज के प्रोसेस में आते हैं, तो उनको टेंस जो है वो कम फेस करनी पड़ती है क्योंकि सब लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनलाइज चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर इन सब चेंजेस को एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बना लेते हैं कि अब ये न्यू चेंजेस जो हैं ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। नेक्स्ट आता है कि वाई डू पीपल रेजिस्ट चेंज। अब जब भी कोई चेंज होती है तो लोग रेजिस्टेंस क्यों शो करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो सेल्फ इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होती हैं वो बातें, क्योंकि अगर जब कोई चेंज आएगी तो बाज़ औक़ात ये होता है कि पोजीशंस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं या फिर पोजीशंस ख़त्म हो जाती हैं कुछ कुछ लोगों की, या फिर पावर जो है वो कुछ लोगों से एक लोगों से किसी एक से दूसरे की तरफ चली जाती है, तो उनका जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट को थ्रेट होता है लोगों के। या सेकंड आता है कि अनसर्टेनिटी लोगों को होती है कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस होगा, हम क्या करेंगे, होगा या नहीं होगा, या हमारी पोजीशन चली जाएगी। तो एक अनसर्टेनिटी का लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और लोगों का जो कंफर्ट जोन होता है जिसमें वो एक नॉर्मल रूटीन से काम कर रहे हैं, उनको पता है कि हमने ये करना है, तो जब वो चेंज आती है तो उनको एक दोबारा से सीखना पड़ता है उस सारे प्रोसेस को, तो उनको अपनी कंफर्ट जोन से निकल के ये सब कुछ सीखना पड़ता है, तो उसकी वजह से लोग जो है वो रेजिस्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो शो करते हैं। उसके बाद उनको ये होता है कि उनको फेथ नहीं होता है कि अगर ये चेंज हो जाएगा, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज आ रहा है तो उसका कोई इफेक्ट भी पड़ेगा, कोई बेनिफिशियल इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। उनको इस बात पे यकीन नहीं होता। तो उनके जहन में होता है कि जो चेंज है ये फेलियर की तरफ हमें ना ले जाए। और और जो लीडरशिप होती है उसके लोगों को, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लीडरशिप पे इतना ट्रस्ट नहीं होता है कि ये इस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। थ्रेट टू वैल्यूज़ पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ या फिर पर्सनल बंदे की वैल्यूज़ हैं उनको लगता है कि ये उसके ख़िलाफ़ ना हो या उसको उसको थ्रेट ना हो इन चेंजेस से। और एक फ़ियर होता है दिमाग में कि ये चेंज का प्रोसेस है, ये कैसे होगा, ये डिफरेंट होगा, हम कैसे इसको अडेप्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेजिस्टेंस की वजह होती हैं। हाउ कैन अ लीडर रिड्यूस रेजिस्टेंस टू चेंज। अब जो लीडर है उसको उसको जो है वो हर टाइम एक सपोर्ट प्रोवाइड करनी है चेंज के प्रोसेस के अंदर, एक कमिटमेंट शो करनी है ताकि ये चेंज का जो प्रोसेस है वो हो सके। नेक्स्ट, कम्युनिकेट एंड अर्जेंट अबाउट द नीड ऑफ चेंज। उनको जो जो लीडरशिप है उसको, जो लीडर है उसको कम्युनिकेट करना है अपने एम्प्लॉयज़ को कि हमें चेंज की ज़रूरत क्यों है और हम चेंज का प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में चेंज चाहिए, क्यों चाहिए है, कि ये बेनिफिशियल है या हमें इससे ग्रेटर गेन्स होंगे या फिर इससे हम अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, या जितने भी चेंज की वजह है वो हम उसको अच्छे से कम्युनिकेट करें अपने एम्प्लॉयज़ में, ताकि रेजिस्टेंस कम हो। नेक्स्ट है कंटिन्यूअली
कम्युनिकेट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ चेंज, कि जब हम चेंज के प्रोसेस में होते हैं तो चेंजेस जब हो रही होती हैं तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को, जो लीडर है उसको अपने एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूसली गाइड करना चाहिए कि हमने हमारे ये प्रोसेस हो रहा है, हमने फ़र्स्ट फेज़ में ये किया है तो उससे हमें ये फ़ायदा हो रहा है, नेक्स्ट में हम ये कर रहे हैं। तो इस तरह जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स, उनको कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करना चाहिए। इससे हमें रेजिस्टेंस जो है वो कम फेस करनी पड़ेगी, ताकि लोगों को उनमें उस चीज़ों में, इस चेंज के प्रोसेस में फ़ेथ डेवलप होगा कि हाँ ये जो है ये अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशनल के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए। नेक्स्ट है अवॉइड माइक्रो मैनेजिंग। इसका मतलब है कि जो लीडर्स हैं उनको डिपेंडेंस देनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, कि वो क्लोजली मॉनिटर करें उस चेंज के प्रोसेस को, देख सकें कि क्या इसके रिजल्ट्स होंगे, और उनके दरमियान उनमें ये फेथ डेवलप हो कि हाँ ये जो चेंज है ये ज़रूरी है और ये बेनिफिशियल है। लास्ट में आता है हाउ कैन अ लीडर रिड्यूस रेजिस्टेंस टू चेंज। जो लीडर है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए लोगों को, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, कि वो उस चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकें। जब सब लोग मिलकर इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में होंगे तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस को कम करेगा। और जो अब जब एक चेंज आती है तो एक नया सिस्टम डेवलप होता है, तो लोगों का जो वर्किंग स्टाइल्स हैं डिफरेंट होते हैं, तो उनके अंदर जो ट्रॉमा की फीलिंग है चेंज ऑफ सारे प्रोसेस के अंदर, उसको लोगों जो लीडरशिप है उसको हेल्प करना चाहिए लोगों को टू डील विद दैट। और जो जैसे ही चेंज आती है तो उसके साथ साथ नेसेसरी एडजस्टमेंट जो हैं वो करनी चाहिए, क्योंकि नया इक्विपमेंट अगर आप फॉर एग्जांपल बाय करते हैं तो उसकी ट्रेनिंग कि इसको कैसे यूज़ करना है, उसकी ट्रेनिंग सेशंस और कैरियर काउंसलिंग, अगर आप फॉर एग्जांपल आप न्यू पोजीशन लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए कैरियर काउंसलिंग, या फिर जो लोग आपको छोड़ कर जा रहे हैं उनके लिए कैरियर काउंसलिंग, कि वो इस नए सिस्टम के अंदर कैसे अडेप्ट कर सकते हैं।